इसका मकसद क्या हो गया कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं या फिर एक्सप्रेशंस होती हैं। आई बात समझ में? यानी कि इधर देखें, अगर ऊपर वाला है इसका न्यूमरेटर और नीचे वाला इसका है डिनोमिनेटर, तो दोनों क्या होंगे, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर ये दोनों रेशनल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, यानी कि इनके फ्रैक्शंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग करते हैं बस। फिर इनको हमें सॉल्व नहीं करना, तो इंटर में जब आप पहुंचोगे तो इनको सॉल्व भी करोगे। फिलहाल सिर्फ हम इनको रिजॉल्व कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब रिजॉल्व करने का पहला जो मेथड होता है, इसको आप यूं समझ लें कि ये हमारा केस 1 है। केस 1 में मेरा बायो में अच्छा केस 1 में क्या होता है, इधर देखें, जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास x² - 9। हम कोशिश करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसको हम लीनियर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो पहला केस होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर होता है उसके लेते हैं फैक्टर्स। तो इसके 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो मैं करवाऊंगा। हम क्या करते हैं, फैक्टराइज डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर देखें x² और 9 है बीच में, तो डिफरेंस ऑफ 2² यहाँ पे लग रहा था, हमने अगेन डिफरेंस ऑफ 2² लगाया, ऊपर 12 का 12 ही रहे और नीचे हो गया x - 3 और x + 3। अब ये दोनों क्या हो गए, लीनियर टर्म्स हो गए, x - 3 भी लीनियर है और x + 3 भी लीनियर है। अब जब ये लीनियर टर्म्स हो जाते हैं फिर हम करते हैं इनको लेट। अब यहाँ पे कितने फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर एक्सप्रेशंस है हमारे पास, एक ये भी और एक ये भी। तो हम करेंगे क्या, जो ये पूरा फ्रैक्शन होता है 12/x - 3 x + 3, ऊपर कुछ भी हो, कोई एक्सप्रेशन हो, कोई कांस्टेंट हो, ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ नीचे वाले को देखते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 फ्रैक्शंस हैं तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं ऐसे कि a/x - 3 + b/x + 3। 3 होते तो करते प्लस a/x + 3 या जो भी होता। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एक्सप्रेशन। फिर हम क्या करते हैं, जो भी ये वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर्स होते हैं पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। अब देखें, अगर हमने 12x - 3/x + 3 को मल्टीप्लाई करवाया इस डिनोमिनेटर के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 12। अगर हम इधर आ गए, इन दोनों को इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो x - 3 क्या, बाकी क्या बचेगा, x + 3, तो वो एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + 3 गया, बाकी क्या बचेगा, x - 3। तो b के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, x - 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। हमें करना क्या है, हमें इस a का और इस b का वैल्यू मालूम करना है। जो भी इसका वैल्यू आएगा बस यहाँ पे पुट करवाएंगे, हमारा काम खत्म, ये रिजॉल्व हो गए, ठीक है। लेकिन उस b के वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, जो भी ये डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्सप्रेशन, एक है या 2 है या 3 लीनियर टर्म्स, उनको डिवाइड करवाते हैं, फिर ये हमारे पास एक लीनियर सी बन जाएगी, फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम मालूम करते हैं a का और b का वैल्यू। अगर हम a का वैल्यू मालूम करेंगे तो जो b के साथ मल्टीप्लाई है x - 3, इसको 0 के बराबर करते हैं हम लोग, सही है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अगर हमें a मालूम करना है तो जो ये वाला फैक्टर है x - 3, इसको 0 के बराबर किया और x का वैल्यू निकाल लिया। अब जो भी x का वैल्यू निकला वो हम इस इक्वेशन में पुट करवाते हैं। अब इधर देखें, 12 इधर तो 12a और x + 3 है, तो हम यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 3 और b, और x - 3 है तो x की जगह 3 और ये -3। अब देखें 3 - 3 0, 0 × b 0 हो गया और 3 + 3 6 हो गया, तो a क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, 12/6 मतलब कि 2, तो a का हमें आंसर मिल गया। सिमिलरली अगर हमें b मालूम करना है तो हमने अभी क्या था, x - 3 को 0 के बराबर, तो अब हम क्या करेंगे, x + 3 को बराबर करवाएंगे 0 के। अब जो भी x का वैल्यू आया अगेन वो पहली इक्वेशन में पुट करवाएंगे, पहली में पुट करवाया तो -3 + 3 गया, -3 - 3 हो गया -6, -6 उधर जाएगा तो अपॉन -6, तो b विल बी इक्वल टू -2। a और b का आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं करना, a और b का जो आंसर है वो पहली इक्वेशन में पुट करना है जहां पे हमने फ्रैक्शन को तोड़ के अलग अलग किया था बस। तो a की जगह 2 लिखा, b की जगह -2 लिखा, ये हमारा आंसर। ये फ्रैक्शनल हो गए। आसान तो है, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल। यानी कि बस पहले स्टेप में हमें क्या करना है,
पहले स्टेप में हमें डिनोमिनेटर के ये वाले जो डिनोमिनेटर है इनको लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। अब लीनियर के लिए आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सब आप तरीके पढ़ के आए, यहाँ तो लगेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर लगेगा या ट्रायनोमल लगेगा जरूर कोई ना कोई मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लग गया, दोनों लीनियर में चेंज हो गए। लीनियर में चेंज करने के बाद जितने भी फ्रैक्शंस होंगे नीचे उतने हिस्सों में हम इनको डिवाइड करवाते हैं। 2 है तो 2, 3 होते तो 3, 1 होता तो 1, सही है। करवाने के बाद इस a और b का वैल्यू मालूम करना है, और a और b के वैल्यू को मालूम करने के लिए पूरे डिनोमिनेटर के साथ दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब 1 बाय 1 करके फैक्टर्स को 0 के बराबर करके और जो x का वैल्यू निकलेगा वो हम पुट करवाते हैं। a और b मिल गए, वापस हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर में पुट करवाते हैं। आई बात समझ में? तो ये था पहला केस जब आसानी से जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो जाते हैं। अब एक और प्रॉब्लम इसी का देखें, जल्दी करें। बेटा पिक्चर करो, पिक्चर जल्दी करो। हाँ जीते तो सर बराबर क्या होगा ना, x माइनस 0 बराबर क्यों है, x के पुट करा से करो माइनस x माइनस 3 हो गया जाए है ना, मीनिंग है 0 बराबर देना है कि कैसे करना है, ठीक है। अन्य जो भी करें वो समझना चाहिए, सारे प्रॉब्लम है। अब देखें नेक्स्ट फरहान नजर आने आए तो चंद्रो बड़ी तू तो नहीं ना, तू इधर देखिए। अब दूसरा और ये तीसरा चलिए देखें सर, अब हमें यहाँ पे इनके फैक्टर्स लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखें बाद में लिखेगा, डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में तीनों के तीनों फैक्टर्स लीनियर है, सही है। अगर तीनों के तीनों फैक्टर्स लीनियर हो तो हम बस क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर करेंगे लेट करने के बाद इस पूरे को लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन, सर न्यू चैप्टर है चंगी तरह सो x माइनस 2 और ये हो गया हमारा x माइनस 1। हम क्या करेंगे बराबर, पहला फैक्टर कौन सा है x, हम यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन x, फिर बीच में देंगे प्लस। दूसरा फैक्टर कौन सा है x माइनस 2, तो हम यहाँ पे करेंगे b अपॉन x माइनस 2, एंड द थर्ड वन इज x माइनस 1, तो हम यहाँ पे करेंगे c अपॉन x माइनस 1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है। अब हमें 3 वैल्यू मालूम करने, a का, b का और c का, सही है। लेकिन वो मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन तीनों के साथ। हम यहाँ पे लिखेंगे यूं कि भाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 और x माइनस 1, सही है। इधर देखें, अगर हमने इन तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, ऊपर वाला सर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बचा। इधर अगर इन तीनों को डिवाइड करवाएंगे x के साथ, तो x और x कैंसिल, बाकी a के साथ क्या बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 बचा। फिर b के साथ क्या बचेगा, x माइनस 2 गया, बाकी बचेगा x और x माइनस 1, और c के साथ क्या बचेगा, इधर देखें, और c के साथ हमारा x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x और x माइनस 2, सही है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट करवाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये जैसे x है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। किसमें पुट करवाएंगे, इन इक्वेशन नंबर 2, तो इस 2 में पुट करवाएंगे हम लोग। तो जल्दी देखें, इसकी जगह 0, ये भी हो जाएगा 0, और बाकी क्या बचा 6,
इज इक्वल्स टू, देखें ए x की जगह 0 तो ये हो गया -2 और ये भी हो गया 0 तो ये बनेगा -1। इधर 0 पुट करवाया तो ये भी 0, इधर पुट करवाया 0 तो ये भी 0, क्योंकि इधर देखें x है, x की जगह 0 सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 के साथ, यहाँ पे भी 0 तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 के साथ, तो 0 0 हो गए। सही है। पहले देखें इधर है, देखो हमने पहला टर्म उठाया ये x को बराबर किया 0 के, जब हमने x को बराबर किया 0 के तो इधर तो 6 बचा, इधर x की जगह 0 तो -2 बचेगा, इधर x की जगह 0 तो बचेगा -1। ये दोनों थे मल्टीप्लाई a के साथ, इन तीनों के साथ x मल्टीप्लाई है। अगर इधर हम 0 पुट करेंगे तो b * 0 0 हो गया, इधर भी 0 पुट करेंगे तो c * 0 0 हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स खत्म हो गए, बाकी सिर्फ हमें क्या मिला, अब तो ये वाला मिला। अब इसको सॉल्व करें, इधर देखें यहाँ पे क्या बचेगा 6 = माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2a, तो a बराबर हो जाएगी किसके, a बराबर हो गई 3 के, 2 की टेबल लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3rd इक्वेशन, यानी कि पहला आंसर। अब हम क्या करेंगे, तीन हमारे पास फ्रैक्शंस में एक्सप्रेशंस हैं, एक थी x, उसको 0 के बराबर किया, अब किसको बराबर करेंगे 0 को, x - 2 को बराबर करवाएंगे 0 के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा किसके 2 के, इसको पुट करवाएंगे किसमें, अगेन हम इसको पुट करवाएंगे इस वाली इक्वेशन में 2 वाली। सही है, पुट करवाएं, देखें x² तो हम लिखेंगे 2² - 3 और ये 2 और ये हो गया प्लस का 6 = इधर देखें a के साथ ये 2 - 2 है और ये हो गया 2 - 1, ये b के साथ हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 और ये जाएगा 2 - 1 और c के साथ भी 2 और 2 - 2। सही है, हमने x की जगह सिर्फ 2 पुट किया। अब इधर देखें जो टर्म 0 होंगे, इधर देखें 2 - 2 0, तो ये वाला सारा खत्म 0 हो गया। a को देखें 2 - 2 0, तो ये पूरा a वाला फैक्टर भी खत्म हो गया, बाकी क्या बचा, सिर्फ ये b वाला बचेगा। बाकी इधर क्या बचेगा, 2 × 2 is 4, 4 and 6, बल्कि इधर देखें 2 × 3 is 6 माइनस का 6 प्लस का क्या, बाकी बचेगा इधर 4। सही है, इधर a भी खत्म, c भी खत्म, ये बचेगा। इधर देखें 2 - 1 1, 1 × 2 is 2, 2 × b is 2b, तो b किसके बराबर हुआ, b हुआ बराबर 2 के। सही है, अब आखिरी फैक्टर कौन सा बचा, x - 1, तो हम क्या करेंगे, x - 1 = 0 हो गया, तो x will be equal to 1, इसको भी हम पुट करवाएंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगेन 2 में पुट करवाएं 1, तो वहां पे देखिए x² मतलब 1 - 3 × 1 + 6 = 0। अब इधर देखें मेरे पास है a में x - 1 है, तो हम यहाँ पे यूं करेंगे 1 - 1, तो a तो खत्म हो गया, प्लस b में भी x - 1 है, यानी कि इसमें भी हम क्या पुट करवाएंगे 1 - 1, तो ये भी खत्म, बाकी बचा c, x की जगह 1 और इधर हम पुट करवाएंगे 1 - 2। अब ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों हो गए हमारे 0। बाकी क्या बचा, इधर देखें 6 + 1 7, 7 - 3 4 = c को देखें, यहाँ पे बचेगा -1 - 1 × 1 -1 × c माइनस का c, सो हमारा c बराबर हुआ किसके, -4 के। तीनों आंसर्स आ गए, a का आंसर आया 3, b का आया 2 और c का आया -4। ये बस क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हम पुट करवा देंगे बस। ये एनर्जी फैक्टर्स के 0 के बराबर का हो, x जो वैल्यू कर दो, तो होते हुई आखिरी x बराबर 0 जी देंगे 0 को कैसे। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आखिर में लिख देंगे कि y पुट a = 3, b = 2 and c = -4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, 3/x plus 2/x - 2 and -4/x - 1। This is your answer.
आसान है, थोड़ा लेंदी आए तो सफा सो क्लियर है यहाँ तक? सही है। यानी कि हमने लगाया ट्राइनोमल लगाने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेट करेंगे इसको। लेट अगेन हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 9x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा बराबर a अपॉन x प्लस 3 और b अपॉन x माइनस 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे हम कंप्लीट डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अगर हमने इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो नेक्स्ट हमें क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा x स्क्वायर 9x प्लस 8 इज इक्वल टू, देखें इन दोनों के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 3 गया, बाकी बचेगा x माइनस 2। तो a के साथ हम लिखेंगे x माइनस 2 को और b के साथ हम लिखेंगे x प्लस 3 को। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगेन सेम मेथड, हम पहले x प्लस 3 को उठा के और 0 के बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 3। इसको हम पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएंगे, ठीक है। अब 2 में अगर हम इसको पुट करवाएंगे तो देखें यहाँ पे x की जगह माइनस 3 और ये हो गया 8, और यहाँ पे हमारा आया a माइनस 3 माइनस 2 और ये हो गया हमारा b, और इधर हम पुट करेंगे माइनस 3 और प्लस 3। ये 3 और 3 कैंसिल, तो b तो गया यहाँ पे, बाकी क्या बचेगा इधर देखें 3 टाइम्स 3 इज 9 और 8 17, 9 टाइम्स 3 इज 27 माइनस के, इधर क्या बचेगा माइनस के 10, सही है। और इधर क्या बचेगा माइनस 2 और माइनस 3 माइनस के 5 और 8, तो a क्या हो जाएगी 2 के बराबर, सही है। सिमिलरली अब हम क्या उठाएंगे, पहले उठाया था x प्लस 2, तो अब दूसरा फैक्टर उठाएंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस कि x इज इक्वल टू 2। इसको अगेन आप पुट करवाएंगे सेकंड नंबर में, तो ये जाएगा 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 9 टाइम्स 2 इज 18 और ये प्लस 8 इज इक्वल टू a की जगह हम 2 माइनस 2 करेंगे और b की जगह करेंगे 2 प्लस 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, इनको प्लस करना है। देखें 8 और 4 12 और 18 ये हो गया 30, और इधर बचेगा 5 और b, तो b विल बी इक्वल टू 6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी a और b के वैल्यूज आए हमारे वो हम यहाँ पे पुट करवाएंगे बस वापस, सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की जगह 2 और अपॉन x प्लस 3 और b की जगह 6 अपॉन x माइनस 2, दिस इज योर आंसर, सही है। हाँ इट इज सो, लेकिन 3 माइनस 9 3 now enter 17 माइनस 27। हाँ इधर देखें, जहाँ पे डिनोमिनेटर लीनियर नहीं था तो हमने देखा इसके फैक्टर्स तो नहीं निकल रहे, इसके फैक्टर्स निकल रहे थे तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब जब इसके फैक्टर्स हो गए लीनियर तो हमने दोनों को बराबर किया a और b के, फिर हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया x प्लस 0 x माइनस 2 के साथ। इधर बचेगा x स्क्वायर 9x प्लस 8 और इधर इसके साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा और b के साथ x प्लस 3। देन 1 बाय 1 करके हम इसको भी 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर, तो हमें a और b बच जाएगा। तो जो भी a और b का वैल्यू हम उसको करवा देंगे, यानी कि बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जैसे लास्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सेम। जल्दी करो सर, जल्दी करो। बाद में हमें हल नहीं करना, हमें तो छोड़ देना है, खत्म। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है रिजॉल्व करें फ्रैक्शंस में, बस सॉल्व नहीं किया, सॉल्व किया तो आंसर